हेलो हेलो गाइस। आज हम थोड़ा सा ज़ीब्रस के रिलेटेड कुछ चीज़ें अपडेट करेंगे और कुछ चीज़ें हम समझेंगे कैसे स्कल्प्ट करना है किसी भी चीज़ को। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें सबसे पहले बताऊंगा किस तरीके से हमें स्कल्प्ट करना है और मॉडलिंग करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सिंपली डायनामेक्स 128 यहाँ पे पिक करेंगे। तो जो जो स्टेप्स मैं गाइड करूँगा वो उसी को फॉलो करेंगे तो सिंपली हमें ज़ीब्रस काफ़ी कुछ चीज़ों में समझ आने लगेगा। तो सबसे पहले हम सिंपली यहाँ से स्फीयर ले लेंगे। यहाँ से 128 डायनामैक्स लिया सिंपली। अब हम यहाँ से इंसर्ट एंड यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ मूव टूल पे कस्टमाइज, और यहाँ से हम पॉली स्फीयर 3D या पॉली स्फीयर यहाँ पे हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉली स्फीयर लेंगे तो इसके जो एजेस हैं और फेसेस हैं ये कुछ हमारे इस तरीके से राउंड लेवल नहीं आते हैं, यानी कि जो फेसेस और एजेस और पॉइंट्स हैं वो हम इजीली पकड़ नहीं पाएंगे, यानी कि उनको क्लिक करके इवन हमें मूव करना है एंड उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो सिंपली हम यहाँ से कभी भी ये वाले जो पुलिस फेयर है मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ व्हेन आई 3D मॉडलिंग और creating a sphere. So I use sphere 3D. तो सिंपली हम sphere 3D पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी हियर इज sphere 3D. इट्स लुक ग्रेट। तो हम सिंपली यहाँ से इसको अगेन इस एक्सिस पे ग्रीन एक्सिस पे इंक्रीज करेंगे। देन वी जस्ट रोटेट द स्फीयर 3D। तो यहाँ से हम इसको स्फीयर 3D को रोटेट कर सकते हैं एंड ये हमारा ट्रांसफॉर्म जो टूल्स के पैनल है पूरा, उसमें हमारे बेंड आर्क, बेंड कर्व, बेवल, ये सब टूल्स यहाँ पे विजिबल होंगे। तो यहाँ से हम इन टूल्स के साथ भी आगे किस तरीके से वर्क करेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँ। बट अभी हमें सबसे पहले जो क्रिएट करना है वो है मॉडल का। जो हमारा मॉडल है उसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते हैं तो वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट एसेट्स किस तरीके से बनाने, किस तरीके से क्रिएट करने हैं, तो उसके सभी पूरी सीरीज़ में कम्प्लीटली लाने का ट्राई करूँगा। तो हम सिंपली किस तरीके से क्रिएट करना है और बनाना है, स्कल्प करना है, मॉडल करना है, तो हम ज़ीब्रस के अंदर समझेंगे। तो यहाँ से सिंपली मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ अभी एंड एक्सेप्ट एंड जस्ट हम रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री। ठीक है, इसका ये पूरा 90 डिग्री रोटेट हो गया। सिंपली यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी पोजीशन में जाएंगे, ज्योमेट्री के अंदर पोजीशन है, पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी माइनस समथिंग 1 आ रहा है। तो हमें इसको न्यूट्रल रखना है, बिल्कुल ज़ीरो पे, चेंजेस कुछ नहीं करना है, सिंपली ज़ीरो हो जाएगा। ये एक्सिस यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। अब सिंपली हमें इसको डिवाइड करना है कलर ग्रुप्स में। तो कलर ग्रुप्स करने का सबसे आसान तरीका है कंट्रोल जैसे प्रेस करेंगे मास्क ऑप्शन में आएंगे, जितना पार्ट हमें मास्क करना है उतना ये मास्क हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा मास्क सही से नहीं हुआ है, उसका रीज़न क्या है? सिंपली हमारा पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ करना है तो ये विजिबल ईजिली हो जाएगा। हम यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो ये देख सकते हैं अब परफेक्टली राउंड मास्क हुआ है जिसमें हम इसको कलर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं नीचे का सबसे पहले बेस वाला कलर ग्रुप करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डब्लू प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ से प्रेस हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्यों किया है इसको फ्लैट, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ से हम अभी कुछ टूल्स यूज़ करेंगे। हालांकि ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी वो ऑप्शन हो रखा था तो हम वो यूज़ कर सकते थे, बट मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग से बता रहा हूँ तो हमें यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाना है। अब यहाँ से काफ़ी ये एक्सपेंडेड वर्जन है तो यहाँ पे मेरे को इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मास्क हम कम करेंगे। तो यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो मास्क माइनस में जाएगा ऑल्ट के साथ किसी भी चीज़ में। तो यहाँ से जैसे कंट्रोल ऑल्ट के साथ मैं प्रेस करता हूँ
तो ये लाइट होके यहाँ से कम्प्लीटली इस तरीके से मास्क होगा। तो सिंपली ये आ गया है। यहाँ से ये स्टैंडर्ड ब्रश सिलेक्टेड है, फ्री हैंड करना है एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, एक्टिवेट सिमेट्री एंड वाई एक्सेस पे हमें ऑन करना है। वाई एक्सेस पे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाई एक्सेस पे आ गया, बट इसके साथ रेडियल सिमेट्री, रेडियल काउंट यहाँ पे ऑन करना है, जिससे क्या होगा कि मैं जब स्कल्प्ट करूँगा तो ये इस तरीके से 8 पॉइंट्स पे स्कल्प्ट हो रहा है। पर हमें 8 पॉइंट्स पे स्कल्प्ट नहीं करना है। इसको हम किस पे करेंगे, ट्रांसफॉर्म, एक्टिवेट सिमेट्री, रेडियल काउंट। यहाँ पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल या तो आप इसको काउंट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने काउंट से उसके तरीके से यहाँ से उसकी वैल्यू डिस्क्राइब करके निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली मैं इसको 100% रखता हूँ। तो जिससे ये जब मैं स्कल्प्ट करूँगा तो ये 100% स्कल्प्ट होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे मैं कलर भी चेंज करके दिखाऊंगा। पहले हम शिफ्ट के साथ हल्का क्लीन कर लेते हैं। क्लीन किया तो ये बिल्कुल फ्लैट होके इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये फ्लैट हो गया यहाँ पे। अब इसको चेक करने के लिए क्या है, सिंपली डिफॉर्मेशन में यहाँ से डिफॉर्मेशन से पॉलीग्रुप, पॉलीग्रुप में जाना है। पॉलीग्रुप में जाके ग्रुप बाय नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर ये चेंज हो गया। इसका मतलब परफेक्टली आपने ड्रॉ किया है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड इसको मैं हल्का सा इंक्रीज करूँगा। डन। ये शेप थोड़ी सी इस तरीके से आ जाएगी। अब देन यहाँ से ऊपर की शेप जो है उसमें हम जाएंगे, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे आपके अकॉर्डिंग आपको पैटर्न क्रिएट करना है वैसे आप बना सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज किया, यहाँ से ऑल्ट के साथ यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये अंदर की साइड मूव करेगा। यहाँ से हल्का सा शेप मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से हम देख सकते हैं अब ये काफ़ी अच्छी शेप आ गई है। अगेन ग्रुप बाय नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ये कलर्स में डिवाइड होगा। अब सिंपली हमें ग्रीन वाले कलर को डिलीट करना है। डिलीट अगर आपको करना है तो डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको रख सकते हैं। बट मैं यहाँ से डिलीट करूँगा क्योंकि मेरे को यहाँ से डिलीट करना है। तो सिंपली यहाँ से डिलीट करेंगे हम अभी। बट उससे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं कंट्रोल से डिफॉर्मेशन में जाएंगे। सबसे पहले डिफॉर्मेशन में जाके यहाँ से हमें हल्का सा अगर पॉलिश करना है तो पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं शेप चेंज होगी। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन है पॉलिश बाय ग्रुप, क्योंकि ये डायरेक्ट पॉलिश है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं जिससे हम स्मूथ क्लीन क्विकली करके देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे पॉलिश बाय ग्रुप, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी सॉफ्टवेयर। ज़ीब्रस, ब्लेंडर और बाकी सब सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। स्कल्पटिंग टूल बेहतर है तो मोस्टली मैं स्कल्पटिंग के लिए ज़ीब्रस यूज़ करता हूँ। बाकी अदर सॉफ्टवेयर्स रेंडरिंग के लिए मोसेट टूल बैग या फिर अनरियल इंजन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। माया, ज़ीब्रस मैं मोस्टली स्कल्पटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। ब्लेंडर भी स्कल्पटिंग के लिए, बट मेरे को ज़्यादातर ज़ीब्रस से अच्छा लगता है स्कल्प्ट करना, तो मोस्टली मैं ज़ीब्रस यूज़ करता हूँ। ब्लेंडर में तो एक्चुअली यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही मैं सिखाता हूँ, तो ब्लेंडर नहीं है। बट ज़ीब्रस वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर लिस्ट में मैं नंबर 1 पे रखूँगा स्कल्पटिंग रिलेटेड चीज़ों के लिए। इट्स वेरी गुड टू लर्न फास्ट एंड ईज़िली, हमें हर एक चीज़ समझ आ जाती है। तो सिंपली हमें पॉलिश बाय ग्रुप को क्लिक करना है। अगेन पॉलिश बाय ग्रुप, तो आप यहाँ से देखोगे कि ये थोड़ा सा क्लीन होता हुआ विजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें ग्रीन वाले पार्ट को कंट्रोल प्लस शिफ्ट यहाँ से क्लिक करना है। पहले यहाँ पे देखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये क्लिक होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट रिवर्स करेंगे बाहर के लिए तो डिलीट हो जाएगा, यानी कि वो रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं समझाता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट जैसे ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो गया। अगेन रिवर्स कर देंगे तो, क्योंकि मेरे को एक पार्ट वही डिलीट करना है तो उसी को मैं रखूँगा। डायनेमिक में जाएंगे, मॉडिफाई, डिलीट हिडन। डिलीट हिडन पे जैसे क्लिक किया, यहाँ से देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब ये डिलीट हो चुका है, इसके कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट बाहर ड्रैग करोगे तो यहाँ पे कोई भी
विजिबल नहीं होगा। अब इसके बेनिफिट ये है कि आपको ये पूरा का पूरा इस तरीके से विजिबल होके आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम अब आगे करते हैं। इसको हमें अब करना है थिकनेस। यानी कि अगर हम देखें तो ये ठीक है प्रिंटिंग में नहीं आएगा, लेकिन हमें प्रिंट रेडी मॉडल निकालना है, तो प्रिंटिंग के लिए हमें किस तरीके से करना है उसमें अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब ये मॉडल हमारा रेडी हो चुका है ईजिली, काफ़ी ईजिली हमने बना दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको क्रिएट करने का। तो सिंपली हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे इनिशलाइज में जाएंगे, तो यहाँ से सॉरी इनिशलाइज नहीं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में हमारे को यहाँ पे फ्लिप ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से हम जैसे फ्लिप करेंगे तो ये अंदर की साइड विजिबल होगा। अब दो चीज़ें हैं, अगर आपको बाहर एक्सट्रूड करना है तो बाहर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन है डायनेमिक सब डिवीज़न में, यहाँ पे डायनेमिक से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी सभी ऑप्शंस को ठीक करके किस तरीके से निकालना है वो मैं समझा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये अगर हमने सेलेक्ट किया तो जी मोल्डर टूल यूज़ होगा। यहाँ से स्पेस बार प्रेस करेंगे, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म में जाके एक्टिवेट सिमेट्री ऑफ कर देनी है, क्योंकि अभी हमें विजिबल नहीं रखना है, या सिंपली एक्स प्रेस कर देंगे कीबोर्ड पे तो वापस से ऑन ऑफ कर सकते हैं सिमेट्री। तो यहाँ से ऑन ऑफ करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ और इसको एक्सट्रूड करूँ तो ये अभी एक हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये सेलेक्टेड है। तो पॉलीग्रुप वॉल सेलेक्ट कर दिया और क्यू मैच सेलेक्टेड है, और जैसे मैं एक्सट्रूड करूंगा तो ये इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर वाले कलर एक्सट्रूड नहीं हो रहे, तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कर सकते हैं अगर हमारे को सिंपली सेम ही चीज़ रखनी है और यहाँ से हमें कोई भी चीज़ को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मास्क करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे, तो ये कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे रखा है जैसे जी मोल्डर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। अगर मैं पॉलीग्रुप ऑल सेलेक्ट करता हूँ ग्रुप को सेलेक्ट करके, तो ये इस तरीके से इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये ग्रुप्स के साथ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करता हूँ और डायनेमिक ऑन करता हूँ, तो ये देख सकते हो आप, जब मैंने किया तो यहाँ पे ये ग्रुप्स के साथ आएगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इससे पहले अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस किया तो कलर चेंज हो गया। मास्क करके भी कर सकते हैं, विदाउट मास्क भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो भी ये ग्रुप एक सिंगल ग्रुप में हो गया। और यहाँ से पॉली ग्रुप ऑल सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये एक पॉली ग्रुप का मतलब है कि ये सिंगल कलर में ऐड हो गया। अब अगर हम देखें तो ये बाहर की साइड आ रहा है। सेम चीज़ डायनेमिक के साथ अगर हम करते हैं तो ये डायनेमिक आ गया। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे रोक भी सकते हैं, कैसे, इंसर्ट एज लूप करके। अब इंसर्ट एज लूप क्या होता है, ये सपोर्टिंग एज है, सिंगल एज लूप। तो सिंपली मैं एक सिंगल एज लूप यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और एक सिंगल एज लूप यहाँ पे अंदर की साइड भी करूँगा। अभी फिलहाल यहाँ पे एक सिंगल साइड में करके देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये राउंड हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। अगेन अगर मैं सिंगल एज लूप यहाँ पे भी इंसर्ट कर देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं ये थोड़ी सी थिकनेस में आ गया है। ठीक है, अब ये फुल्ली राउंड नहीं हो रहा है। अब अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे नीचे की साइड करता हूँ इस जगह, और सेम चीज़ नीचे जाके यहाँ पे एडजस्ट करते हैं एज लूप, ये स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझ आएगा कि किस तरीके से वर्क। पहले ये एकदम राउंड हो रहा था, अब अगर हम देखें तो ये परफेक्ट शेप में आ रहा है जैसा हमें चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम कॉइन्स वगैरह भी ऐड करेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में समझ आएगा किस तरीके से हमें क्ले पॉट या फिर इस टाइप के जो मॉडल है प्रिंट रेडी और भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल ट्यूटोरियल है, तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे अगर हम जाएं तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्टली जो ट्यूटोरियल्स हैं या जो मैं अभी गाइड कर रहा हूँ
वो एक एक स्टेप में जो मैं बताऊंगा उसको आपको रिपीट करना है, चाहे तो आप वीडियो चला के भी स्कल्प कर सकते हैं, जिससे हम आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा किस तरीके से हमें वर्क करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज़ एक स्टेप में होगी। अब मैं इसको फिर से वापस उसी स्टेज में लाता हूँ जहाँ पे थे हम, ठीक है, इस स्टेज में। तो अभी ये मैंने मैनुअली करके बताया। अब यहाँ से हम एक स्टेप और यूज़ करेंगे जो कि डायनेमिक के अंदर है। डायनेमिक में जाएंगे, यहाँ से स्मूथनेस 0 करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है थिकनेस। तो यहाँ से हम कंट्रोल कर पाएंगे कितनी थिकनेस चाहिए। तो मैंने बोला 0.005। तो ये क्या करेगा, इसकी थिकनेस इतनी ऐड कर देगा। ये हमारी थिकनेस आ गई। अगेन यहाँ पे थिकनेस को चेंज करना है, यहाँ से जाना है 0.05 रखनी है। तो ये थिकनेस आ गई। अब ये अगर ज़्यादा लग रही है तो 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, ठीक है। 2 में काफ़ी सही आ रही है थिकनेस, तो ये रख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे वही जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आया है। अब ये ऑफसेट का मतलब क्या होता है, माइनस में चाहिए प्लस में चाहिए। जैसे ये माइनस में करा तो ये अंदर की साइड हो जाएगा, प्लस में किया तो ये बाहर की साइड आएगा। जैसे मैंने एक्सट्रूड किया बाहर की साइड पॉलीग्रुप से, सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ से आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डायनेमिक ऑफ करेंगे और अगर मैंने इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट एज लूप, ठीक है, ये इंसर्ट किया, ये इंसर्ट किया और सेम चीज़ मैं यहाँ से नीचे की साइड एक सपोर्टिंग एज डाल रहा हूँ और मैं डायनेमिक अगेन ऑन कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो ये अगेन यहाँ पे सपोर्टिंग के साथ आएगा। पर यहाँ पे मैं मोस्टली ये वाली जो सपोर्टिंग्स है वो मैं इस तरीके से ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग एज ऐड तो हो जाता है और एक्सट्रूड भी हो जाता है। प्लस अगर मैं अंदर की साइड कर रहा हूँ तब तो ये वेल एंड गुड है। यहाँ पे अगर हम अंदर माइनस में 100 करके इसको ऐड कर रहे हैं तो ये ज़्यादा सही है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये प्लस में है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, डिपेंड कि अपने को किस तरीके से विजुअलाइज करना है। तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, अगर मैं बाहर की साइड एक्सट्रूड कर रहा हूँ या डायनेमिक यूज़ कर रहा हूँ और बाहर की साइड मेरे को ऐड करना है, तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके यहाँ से अब इंसर्ट करूँगा एज लूप। जितना क्लोज कर सकते हो वो आपके ऊपर है, कितना क्लोज आपको चाहिए, कितना उसको राउंड शेप में चाह रहे हो या कितना एजी और कितना स्मूथ करना है, वो आपके कंट्रोल में है। जितना क्लोज करोगे तो उतना एज लुक यहाँ पे आएगा। तो मैं अभी इसका भी थोड़ा प्रीव्यू समझाऊंगा किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो ये ऐड किया, सिंपली यहाँ से भी नीचे से भी ऐड किया। अब अगर हम यहाँ से देखें और एक बार डायनेमिक ऑन करें तो ये डायनेमिक ऑन किया। अब ये थिकनेस शो कर रहा है पर हमें थिकनेस अब कोई चाहिए नहीं, तो थिकनेस को हम क्या करेंगे, सिंपली 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑन स्मूथ। स्मूथ कितना करना है, 3 4 4 जितने स्मूथ, ये भी सब डिवीजन की तरह स्मूथ सब डिवीजन का प्रीव्यू यहाँ पे शो करता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से बन के आ गया है। अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे विजिबल हो रहा है पोर्ट। अब यहाँ पे पोर्ट के लिए, अब ये एक्चुअली पोर्ट कहाँ पे किस तरीके से बनाना है वो आपको डिसाइड करना है, जिसकी चीज़ के लिए आप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे इसके लिए इस जगह ये पोर्ट बनाया हुआ है, तो ये कुछ इस टाइप का बन सकता है। अगर आपको बनाना है इस टाइप से तो सेम प्रोसेस इसके लिए, बस साइज चेंज हो जाएगा, कर्व चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो ऊपर की साइड ये सर्कल्स हैं, ये डिटेल है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे बनानी है, बट अभी हम समझते हैं कि कैसे पहले ये बनेगा। तो ये काफ़ी अच्छे से बन गया। शेप्स चेंज कर सकते हैं जैसे आपको शेप चाहिए। अभी मैं दूसरे शेप में थोड़ा सा इससे बेहतर और अच्छा किस तरीके से करना है तो वो छोटी छोटी डिटेल्स के लिए हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंसर्ट अगेन एक एज लूप एंटर किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेलेक्ट लेसो टूल। यहाँ से सेलेक्ट लेसो टूल, इस एज पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट ड्रैग करेंगे बाहर, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से कलर चेंज हो गया। अब यहाँ से हम अगर जाते हैं, पॉलीग्रुप ऑल सेलेक्टेड है और मैं सिंपली इसको अंदर की साइड मूव करता हूँ
और यहाँ से अब अगर मैं देखता हूँ तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बन के आया है। और डायनेमिक अगर ऑन करूँगा तो ये एक अच्छी डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जो कि मेरे को इस तरीके से चाहिए। तो यहाँ से ये अच्छी डिटेल, अगर ये राउंड ज़्यादा लग रहा है तो इंसर्ट में जाना है, सेम एज लूप इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ से जाएंगे, एज लूप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट किया, नीचे भी सेम एज लूप इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये राउंड नहीं होगा। और डायनेमिक ऑन करेंगे तो ये बिल्कुल एज में शो करेगा। तो ये काफ़ी अच्छे से इस तरीके से बन के आएगा। अगर ये एज रखना है बिल्कुल कंप्लीट एज, कि यहाँ पे ये बिल्कुल कंप्लीट एज हो, तो यहाँ से एक एज नीचे, एक एज ऊपर, और यहाँ से ये सपोर्टिंग एज में इस तरीके से शो करेगा। तो जितने शार्प एजेस चाहिए वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। सेम चीज़ अगेन यहाँ से मैं ऊपर लेयर में करूँगा, तो यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेलेक्ट लेसो। ये आप कई जगह भी ऐड कर सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ जगहों पे ऐड कर रहा हूँ। जैसे अभी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, यहाँ से इसको अंदर की साइड, सपोर्टिंग एज, सपोर्टिंग एज बाहर की साइड भी इंसर्ट करना है, नीचे इंसर्ट करना है। ये सब सपोर्टिंग एज यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से भी सेम अगेन यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे जो सपोर्टिंग एज है वो कुछ इस तरीके से इंसर्ट होंगे। एंड यहाँ पे विजुअली हमारा ये काफ़ी अच्छे से क्रिएट होगा। अगेन यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये जो एज है इसको अगर हमें यहाँ पे भी शो करना है, एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यहाँ से, और इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। अब अगर डायनेमिक ऑन करते हैं तो ये यहाँ पे वही डिटेल इस तरीके से शो होगी जो हमने बनाई है। ठीक है, ये यहाँ पे लेयर्स और इस तरीके से ये प्रिंट में सेम इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो जो हमें यहाँ पे डिटेल चाहिए वो हम वैसे ही क्रिएट करेंगे। अब ये मैंने डायनेमिक ऑन इसीलिए किया कि यहाँ पे मैं जो भी लेयर्स कुछ भी बनानी है तो वो हम यहाँ से इजीली क्रिएट कर पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, शेप को लेके जो हमारे इंसर्ट, यहाँ से एक स्फीयर अगेन यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ से मैं इस स्फीयर को भी सेम चेंज कर सकता हूँ कस्टमाइज में जाके, स्फीयर 3D। अब स्फीयर 3D में एक चीज़ और है, यहाँ से ये अभी हमारा ये आया है, इसमें सबसे पहले अगर देखें तो ये जो क्वांटिटी है, यानी कि अगर मैं क्वांटिटी कम करता हूँ तो ये कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, मैंने कम किए थोड़े से यहाँ से 16, ये डन। तो ये काफ़ी सही से आ गया है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये कॉन्स वगैरह भी है, यहाँ पे स्मूथ ऑल है, स्मूथ है, ये ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके बारे में समझाऊंगा। अनलॉक, रिफ्रेश, सेंटर, क्लिक। अब यहाँ से इसको सबसे पहले तो चेंज करना है, फेस में सामने ही रख रहा हूँ, फ्रंट की साइड, स्केल थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, और यहाँ से सबसे पहले सोलो ऑफ कर लेंगे और इसको यहाँ से चेंज करेंगे। अब क्या चेंज करना है, यहाँ पे जाना है RMS में, RMS में जाएंगे, RMS ऑन करेंगे, सिंपली रिपीटेशन ऑन करेंगे। रिपीटेशन 12 रख सकते हैं, 32 वो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है रोटेशन, रोटेशन किस जगह करना है, तो सोलो मैंने एक बार ऑन किया, पहले तो मैं सोलो ऑन करूँगा। अब यहाँ से ये एक्स में रोटेट हो रहा है, ये देख सकते हैं, वाई में रोटेट हो रहा है, तो किस में होगा हमारा रोटेशन, 360 डिग्री रोटेशन होगा वाई में। क्यों, मेरे को किस तरीके से पता चल गया कि जब मैंने रोटेट किया तो ये इस तरीके से साइड में रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब पिवट पॉइंट पे आते हैं, वाई में होगा तो वाई में इंक्रीज करना है, ये इस तरीके से, ये वाई में इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरीके से इंक्रीज होता हुआ जाएगा। अब रिपीटेशन हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इस साइड यहाँ से बाहर ले रहा हूँ, तो ये फ्रंट साइड में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको इंक्रीज करेंगे,
तो ये देख सकते हो ये इस तरीके से इंक्रीज होता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे 5.6 आ रहा है, तो ये इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, इसका और आसान तरीका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ से 6 है, इसको 4 कर सकते हैं, 4 किया एंटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कम करना है, 3 कर सकते हैं। वो देख लेना है कैसे रखना है। अगर इसको बाहर करना है, लोकेशन एक बार ट्रैक कर लो कितना किस जगह रखना है। तो ये मेरे लिए ठीक है, इसको मैं इतना रख रहा हूँ। अब यहाँ से ये हो सकता है कि कितनी सब चीज़ों में टोटल आए। तो यहाँ से ये 5.3 जो है वो थोड़ा सा सही नहीं है, तो मैं इसको 4 करूँगा। तो 4 में देखेंगे एक बार ट्रांसपेरेंसी ऑन करके, जिससे ये थोड़ा सा पता चलता है कि यहाँ पे कितना विजुअली कितना क्लोज है, कितना इसको इंक्रीज करना है। तो उस लिए तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट शो कर रहा है, जो कि ठीक है। अब हम यहाँ से इसको रिपीटेशन बढ़ाएंगे, रिपीटेशन इंक्रीज करिए। अब ये 27 है, 32 कर सकते हैं, मे भी 32 कर लेंगे। तो ये 32 पे काफ़ी ठीक आ रहा है, क्लोज आ रहा है। इसको मेक मैच कर देंगे, अनलॉक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, सेंटर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको यहाँ से पोजीशन में जाना है, किसमें, यहाँ से जाएंगे सब टूल में, सॉरी ज्योमेट्री में, पोजीशन में। और यहाँ पे देखेंगे एक्स में 0 है, वाई में 0 है, जेड में 0 नहीं करना है क्योंकि जेड इस एक्सेस पे है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्स वाई जी किस एक्सेस पे। रफली यहाँ पे याद हो जाएगा, ग्रीन वाला जो है वो यहाँ पे वाई एक्सेस है, ब्लू वाला जो है ये यहाँ पे जेड एक्सेस है, और रेड वाला जो है ये एक्स एक्सेस है। ये चेंज भी हो सकता है, पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, सेम इसी एक्सेस पे रखना है। तो यहाँ से ये देख सकते हो ये डिटेल के लिए आ गया है। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ से आपको पहले ही डिसाइड करना है क्या चेंजेस चाहिए या डिज़ाइन पैटर्न में क्या चेंजेस करना है, क्योंकि ये एक बार क्रिएट हो गया तो आपको फिर अंडू करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से अंडू किया, अब यहाँ से ये हो सकता है कि मैंने पोजीशन तो सेलेक्ट कर ली RMS की कि यही होगी, RMS ऑफ किया और मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से हो सकता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेलेक्ट लेसो, इस वाले पार्ट में कंट्रोल प्लस W। ठीक है, और इसको मैं अंदर की साइड मूव कर दूंगा इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा लुक इस तरीके से आएगा। अब कुछ नहीं करना, RMS ऑन कर देना है वापस से। तो सेम डिटेल हर एक मॉडल के ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे फ्लावर बनते हैं, डिज़ाइन बनते हैं, पैटर्न बनते हैं। तो ये इस तरीके से हम एक में ही ला के इस तरीके से ऐड करा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से क्लियरली यहाँ पे बन गया है। ये थोड़ा भार छोटा इंक्रीज करेंगे तो ये काफ़ी सही से आ जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये यहाँ पे शो कर रहा है तो कुछ इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप आगे पीछे जैसे मूव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बनेगा। तो ये क्विकली यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। तो ये रेडी हो गया है हमारा, और इसमें जितनी डिटेल्स ऐड करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे ये क्रिएट होता जाएगा। सिंपली यहाँ से डॉक्यूमेंट में इमेज सेव करना मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये मैं आगे नहीं बताऊंगा, इजीली आप कर पाएंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाना है, एक्सपोर्ट करना है, जी ब्रश डॉक्यूमेंट के नाम से आएगा। यहाँ से JPEG कहीं भी सेव कर सकते हो। मैं इसको इसी में सेव कर दे रहा हूँ फिलहाल, और इसको ओके कर दिया। और यहाँ पे ये ओके करने के बाद हमारी फाइल सेव होगी। तो इस तरीके से हमारा ये ट्यूटोरियल डन। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस